Welcome to FK Super classes. This is lecture 5th on this topic, life processes, class 10th, science, biology. This is the last lecture on human digestive system. As we know, human digestive system is composed of alimentary canal and some accessory gland. Alimentary canal starts from mouth and ends in the anus. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और एनस को एंड करता है, मुंह से स्टार्ट हुआ और गुदा तक जाता है. इन द लास्ट लेक्चर I have already explained the buccal cavity, that is mouth, in which I have discussed types of teeth and the layers of teeth, the taste bud, salivary gland and the functions of saliva. तो हमने माउथ का जो पोर्शन है वो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है. इस लेक्चर में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे. माउथ के आगे जो हमने खाना खाया है, खाना को चबाया, उसमें सलीवा को मिक्स किया, उसके बाद जो खाना हमने स्वैलो किया, जो हमारे थ्रोट में गया, वहाँ से वो पेट में कैसे जाता है, पेट में, स्टोमक में और क्या डाइजेशन के फंक्शंस होते हैं. स्टोमक में पार्शियली डाइजेस्ट होता है खाना. स्टोमक से खाना पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है. मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गए हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं. वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है और सॉलिड स्टूल पास आउट होता है थ्रू द एनस. ये पूरा डाइजेशन के प्रोसेसेस हैं. तो आज के इस लेक्चर में हम माउथ के बाद जब खाना को आपने स्वैलो कर लिया, फिर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कैसे खाना थ्रोट से पेट को जा रहा, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन को जा रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन को जा रहा, लार्ज इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड एनस से स्टूल के फॉर्म में बाहर आ रहा है. इसको आज हम समझेंगे. सो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. द एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमंस is approximately 30 feet long. It is also called the gastrointestinal tract. Alimentary canal जो ह्यूमन में है वो 30 फीट लंबा होता है, that is 9 मीटर लॉन्ग. इसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं. It starts in the mouth and ends in the anus. ये मुंह से स्टार्ट होता है और गुदा को एंड करता है. Between these two openings, the alimentary canal is a tube of varying diameter. Esophagus, stomach, small intestine divided into 3 regions: duodenum, jejunum and ileum. ये 3 रीजन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, duodenum, jejunum and ileum. And large intestine having 2 regions, colon and rectum, are the parts of एलिमेंट्री कैनाल. ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं. माउथ से स्टार्ट हुआ, फिर ओसोफेगस ट्यूब के ज़रिए पेट को पहुंचा, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को जाएगा, वहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जिसके 2 रीजन हैं, कोलन एंड रेक्टम. ये सब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं. इसको हम डिटेल में आज समझेंगे. सैलिवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज एंड लीवर एक्ट एज मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स.
जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड सम एक्सेसरी ग्लैंड। वो एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन से हैं? सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड लीवर। सैलिवरी ग्लैंड को हमने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने लास्ट लेक्चर में, जहाँ पर हमने बकल कैविटी दैट इज़ माउथ को डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम जो एक्सेसरी ग्लैंड हैं पैंक्रियाज और लीवर, इसको हम डिटेल में समझेंगे। ग्लैंड्स present in the wall of stomach and a small intestine also contribute to the digestion of food। जो ग्लैंड स्टोमक में प्रेजेंट हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं, वो भी डाइजेशन में मदद देते हैं। आगे स्लाइड में देखेंगे कैसे वो मदद देते हैं, कैसे वो हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। खाना जो हमने अपने माउथ में लिया, उसको चबाया, उसमें सलीवा मिक्स किया, उसके बाद उसको अपने थ्रोट में लिया। तो जो खाना चबाने के बाद सलीवा में मिक्स हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। ये ध्यान रखिएगा, टर्म को बोलस कहते हैं। द फूड दैट गेट्स च्यूड एंड मिक्सड अप विथ सलीवा इज कॉल्ड द बोलस। तो उस बोलस को स्वेलो किया, स्वेलो करने के बाद क्या होता है ये देखते हैं। द swallowed फूड passes into the ओसोफेगस। जो बोलस आपने स्वेलो किया, जो खाना चबाने और सलीवा मिक्स करने के बाद जो आपने स्वेलो किया, वो कहाँ आता है? ओसोफेगस में। इट इज़ मस्क्यूलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग with a sphincter that is valve or opening at each end। ओसोफेगस क्या है? ये एक मस्क्यूलर ट्यूब है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ अ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या कहते हैं? व्हाट इज स्फिंक्टर? स्फिंक्टर इज अ रिंग ऑफ मसल दैट सराउंड्स एन ओपनिंग टू द बॉडी एंड दैट कैन टाइटन टू क्लोज दिस ओपनिंग। ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो ओपनिंग है ना, उसको कंट्रोल करता है। स्फिंक्टर क्या करता है? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के ज़रिए जो ओपनिंग है उसको कंट्रोल करता है। दैट इज़ स्फिंक्टर जो है एक वाल्व की तरह काम करता है। स्फिंक्टर एक वाल्व की तरह काम करता है। ए स्फिंक्टर is a ring of muscle that surrounds an opening to the body and that can tighten to close this opening। Its function is to transport food and fluid after being swallowed। आपने जो भी खाना पानी swallow किया है उसको ट्रांसपोर्ट करना from the mouth to the stomach, मुंह से पेट तक उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये फंक्शन किसका है? ये काम है ओसोफेगस का। फूड इज पुश डाउन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो खाना है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए पुश डाउन होता है, वो माउथ से स्टोमक में आता है। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? Peristaltic movement is defined as the rhythmic contraction and relaxation of the muscles of the alimentary canal। This movement propels the food into the stomach। Peristaltic movement जो है ना, वो muscles का contraction and relaxation है जिसके ज़रिए फूड को पुश डाउन करते हैं into the stomach। स्टोमक रिसीव फूड फ्रॉम द ओसोफेगस। तो पेट को खाना कहाँ से मिला? ओसोफेगस से। ओसोफेगस खाना को ट्रांसपोर्ट किया फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक। अब खाना जो आपने चबाया, उसमें सलीवा मिक्स किया, जिसको हम बोलस कहते हैं, वो बोलस स्वेलो करने के बाद आपके मुंह से कहाँ आ गया? स्टोमक में आ गया। कैसे आया? थोड़ा ओसोफेगस। स्टोमक क्या है? स्टोमक इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ हमने स्टोमक को दिखाने की कोशिश की है।
दिस इज स्टोमक, ये स्टोमक है। इट इज़ अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा दिखता है स्टोमक। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द ओसोफेगस एट वन एंड and opens into the small intestine at the other end। ये ओसोफेगस से खाना रिसीव करता है एक एंड पे, और दूसरे एंड पे पार्शियली डाइजेस्ट करने के बाद खाने को कहाँ भेज देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस तरीके से स्टोमक की जो एक ओपनिंग है वो ओसोफेगस के साथ कनेक्ट करती है और दूसरी ओपनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होती है। The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices। स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है ना, वो सिक्रीट करती है म्यूकस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और डाइजेस्टिव जूसेस को। और ये सब क्या है, पार्शियली डाइजेस्ट करने में खाना को मदद करता है। Food is churned into a semi-solid mass in the stomach and is called chyme। फूड को पार्शियली डाइजेस्ट किया स्टोमक ने और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को मिक्स किया डाइजेस्टिव जूसेस में, और दिस एसिडिक फ्लूइड consisting of gastric juices and partly digested food that passes from the stomach to the small intestine and that is known as chyme। चाइम कहते हैं इसको, जो एसिडिक फ्लूइड जिसमें गैस्ट्रिक जूसेस हैं और पार्टली डाइजेस्टेड फूड है जो स्टोमक ने पास किया स्मॉल इंटेस्टाइन को, इसको हम चाइम बोलते हैं। स्टोमक ने जो पार्शियली डाइजेस्ट किया फूड को, उसमें डाइजेस्टिव जूसेस को मिक्स करके जो एसिडिक फ्लूइड बना, उस एसिडिक फ्लूइड को जिसको हम चाइम कहते हैं, एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड। जो एंजाइम प्रेजेंट हैं गैस्ट्रिक जूस में, वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेशन में मदद देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड help in the partial digestion of protein and also kills harmful bacteria। इनर लाइनिंग स्टोमक का सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको किल कर देता है, मार देता है। तो देखा आपने, जो स्टोमक है वहाँ पर कितने तरह से डाइजेशन के प्रोसेसेस चल रहे हैं। एक तो जो इनर लाइनिंग स्टोमक का वो सिक्रीट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में मदद करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है, और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो मिक्स हो जाते हैं पार्टली डाइजेस्टेड फूड के साथ, और दिस एसिडिक फ्लूइड नॉन एज चाइम, ये चाइम स्मॉल इंटेस्टाइन को सेंड करता है स्टोमक। The mucus secreted by the wall of stomach resists the action of HCl on itself। और जो म्यूकस सिक्रेट करता है स्टोमक का वाल, वो म्यूकस बचाता है HCl से स्टोमक को। जो म्यूकस है जो सिक्रेट कर रहा है स्टोमक का वाल, वो HCl के एक्शन को अपने पर न हो, स्टोमक पे न हो, इससे वो म्यूकस बचाता है। HCl का जो फंक्शन है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना, वो काम तो HCl करे, लेकिन HCl का एक्शन अपने पार्ट पे ना हो, स्टोमक पे ना हो, तो उससे बचाने के लिए जो वॉल है स्टोमक का वो म्यूकस सिक्रेट करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सेवरल ग्लैंड प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। बहुत से ग्लैंड डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं और वो डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज आर फ्यू टू नेम। सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज हैं जो
डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सैलिवरी ग्लैंड को हमने माउथ वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, इसको आप डिटेल में समझ सकते हैं। वहाँ पर हमने सैलिवरी ग्लैंड को एक्सप्लेन किया है एंड फंक्शंस ऑफ सलीवा को भी एक्सप्लेन किया है। आज के इस लेक्चर में हम लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। Salivary gland secretes saliva which initiates the digestion in the mouth itself. Salivary gland क्या secrete करता है? सलीवा को secrete करता है जो डाइजेशन को माउथ में ही इनिशिएट कर देता है। Gastric gland present in the wall of a stomach secretes hydrochloric acid and the enzyme pepsin. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो प्रेजेंट होता है स्टोमक के वॉल पे, वो सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम पेप्सिन। द लीवर सिक्रीट्स बाइल विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। लीवर सिक्रीट करता है बाइल को जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल सिक्रीट करता है। और वो कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और वो बाइल क्या काम करता है? बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। लीवर को और डिटेल में हम आगे स्लाइड में समझेंगे। द पैंक्रियाज सिक्रीट्स मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इट्स सिक्रेशन इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज जो है वो बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है और इसका सिक्रीशन पैंक्रियाटिक जूस कहलाता है। एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लिपेज एंड एमिलेज आर प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज को आगे हम स्लाइड में और डिटेल में आपको समझाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, the acidic fluid consisting of gastric juices and partly digested food passes from the stomach to the small intestine and is known as chyme। तो chyme जो है वो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो गया। chyme क्या है? chyme एक एसिडिक फ्लूइड है जिसमें गैस्ट्रिक जूसेस हैं और पार्टली डाइजेस्टेड फूड है और वो एसिडिक फ्लूइड स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो गया फ्रॉम द स्टोमक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या फंक्शन होते हैं वो समझ लेते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, अबाउट 20 फीट लॉन्ग इन ह्यूमंस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लंबा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि 20 फीट लंबा होता है ह्यूमंस में। अब आपने देखा स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो अराउंड 30 फीट है। उस 30 फीट में से 20 फीट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है बट इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, इसको हमने अपने लेक्चर में जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल को एक्सप्लेन किया है वहाँ हमने इसका रीज़न बताया है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहलाता है। प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर ऑन एलिमेंट्री कैनाल। इट हैज़ रीजन्स, द ड्यूडेनम, द रीजन विच फॉलोज द स्टोमक। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन जो होता है वो ड्यूडेनम होता है जो कि जस्ट स्टोमक के बाद होता है। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है स्टोमक के बाद तो उसका जो पहला रीजन है वो ड्यूडेनम कहलाता है। द जेजुनम इज़ द मिडिल पार्ट, और जो मिडिल रीजन है वो जेजुनम है। एंड द इलियम इज़ द लैटर रीजन विच कंटिन्यू फर्दर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और सबसे लास्ट रीजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इलियम है, और इस रीजन के बाद, इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। जो इंटरनल सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो फोल्डेड होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, जिसको हम विली बोलते हैं। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन
क्यों होता है? बिकॉज इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। आगे हम डिटेल में समझेंगे कि व्हाई दिस विली इज इंपॉर्टेंट। A common pancreatic duct from the pancreas and liver opens into the duodenum। और जो कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट है फ्रॉम पैंक्रियाज एंड लीवर, ये ओपन होता है ड्यूडेनम में। मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ज़्यादातर केमिकल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमक भी पार्शियली डाइजेस्ट करके खाना को कहाँ भेज दिया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। विली एंड माइक्रोविली को डिटेल में समझते हैं। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है फूड का, वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। Pancreatic juice coming from the pancreas, bile from the liver and intestinal juice secreted by the intestinal gland complete the digestion of food material। जो pancreatic juice है जो pancreas से आ रहा है, bile जो liver से मिल रहा है and intestinal juice जो intestinal gland secrete कर रहा है, वो help करता है complete digestion of food material में। All the digested nutrients are absorbed by the long finger-like projection present in the ileum of the small intestine। ये जो digested nutrients है ना, इसका absorption कैसे होता है? By the long finger-like projection present in the ileum of the small intestine। ये finger-like projection है ना विली, इसके ज़रिए जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है। These small finger-like projection of the inner wall of the intestine are called villi। ये जो small finger-like projection है inner wall of the intestine पे, intestine के inner wall पे, ये क्या कहलाता है? villi कहलाता है। इसका सिंगुलर होता है villus। Each villus has its cell membrane of the lumen side again folded into microscopic processes called microvilli। Villi increase the internal surface area of the intestinal wall, making available a greater surface area for absorption। Villi इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टिनल वॉल इनको इंक्रीज कर देता है। जो इंटेस्टिनल वॉल है ना, उसके इंटरनल सरफेस एरिया को बढ़ा देता है विली, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से विली एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास इनटू द सेमी परमेबल विली थ्रू डिफ्यूजन। विली ऑल्सो हेल्प इन द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। विली जो है केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड में भी मदद करता है। कैसे? बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। दिस इज विली और ये माइक्रोविली है। इसको जूम करके यहाँ दिखाया है। दिस इज माइक्रोविली। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ हमने शो किया है फॉर बेटर फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ आपको दिख रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल क्यू है, लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज क्यू कहलाता है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर ऑन एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ हमने समझाया है स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यू कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यू कहते हैं। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन वो 20 फीट लॉन्ग होता है और लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट लॉन्ग होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, क्या फंक्शन है, इस स्लाइड में देखते हैं।
द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज अबाउट 5 फीट लॉन्ग। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 5 फीट लंबा होता है ह्यूमंस में। इट हैज़ 2 रीजन, द कोलन दैट इज 1.5 मीटर लॉन्ग एंड द रेक्टम दैट इज 10 सेंटीमीटर इन लेंथ इन द एडल्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के 2 रीजन होते हैं, कोलन जो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है अराउंड, जो 1.5 मीटर के करीब होता है, और रेक्टम जो 10 सेंटीमीटर का लेंथ होता है जिसका एडल्ट में। द रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर द इलियम इज कॉल्ड द कोलन। जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला रीजन है वो है कोलन, जो इलियम के बाद होता है। इलियम इज द लास्ट रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 रीजन होते हैं उसका जो लास्ट वाला रीजन है वो इलियम होता है। इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, तो इलियम के बाद जो पहला लार्ज इंटेस्टाइन का रीजन है वो है कोलन, वाइल द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड द रेक्टम। और उसके बाद जो दूसरा रीजन है लार्ज इंटेस्टाइन का वो रेक्टम है। तो कोलन जो है इलियम के नज़दीक है और रेक्टम जो है एनस के नज़दीक है। कोलन हैज़ 3 रीजन्स, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। कोलन के भी 3 रीजन होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। At the base of the ascending colon, a small finger-like outgrowth is seen and is called an appendix. Ascending colon के बेस पे एक स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। सो अपेंडिक्स कहाँ पे होता है? असेंडिंग कोलन पे। अपेंडिक्स क्या करता है? इट हाउसेज मेनी यूजफुल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। अपेंडिक्स में बहुत से यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो फूड के डाइजेशन में मदद देते हैं। रेक्टम ओपन्स टू द आउटसाइड बाय द एनस। रेक्टम जो है कहाँ ओपन होता है? एनस पे ओपन होता है। द एनस हैज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल एस्फिंक्टर। एनस के पास इंटरनल और एक्सटर्नल एनल एस्फिंक्टर्स होते हैं जिसके ज़रिए एनस ओपनिंग को कंट्रोल करता है। वाटर एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में इन्वॉल्व नहीं होता है। The major function of large intestine is to absorb water from the remaining indigestible food matter and make the stool solid. जो मेजर फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का वो है वाटर को एब्जर्व करना फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मैटर। जो फूड मैटर डाइजेस्ट नहीं हुए, जो बच गए, उसमें से वाटर को एब्जर्व कर लिया। उससे क्या होगा? जो स्टूल होगा वो सॉलिड हो जाएगा। It makes the stool solid by absorbing the water from the remaining indigestible food matter. The large intestine also help in the absorption of vitamins made by the bacteria that normally live in the large intestine. Large intestine के पास भी बैक्टीरिया होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहता है, तो उसके ज़रिए जो विटामिन बनते हैं ना, उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन एंड इन्वेजन्स। जो इनर मोस्ट लेयर है लार्ज इंटेस्टाइन का वो प्रोटेक्ट करता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन और इन्वेजन से। जो इनर मोस्ट लेयर है लार्ज इंटेस्टाइन का वो एक्ट करता है एज अ बैरियर। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमने एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स का फंक्शन समझ लिया फ्रॉम माउथ टू एनस। नाउ जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ग्लैंड से बने होते हैं। तो यहाँ तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सारा डिस्कशन हो गया, सारे पार्ट्स को समझ लिए, उसके फंक्शंस को समझ लिए। अब आगे जो है हम एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में समझेंगे।
Salivary gland, liver and pancreas are the accessory gland which lie outside the alimentary canal. तो salivary gland को तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है माउथ वाले लेक्चर में. आज के इस लेक्चर में हम लीवर और पैंक्रियाज को डिटेल में समझेंगे. पैंक्रियाज. द पैंक्रियाज इज अ लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड present behind the stomach in humans. It is one of the major digestive gland and is of mixed nature, that is endocrine as well as exocrine. जो पैंक्रियाज है वो मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड है और ये मिक्स्ड नेचर का है, दैट इज एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है. एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड हम उसको बोलेंगे जो सिक्रीट करेगा सब्सटेंसेस को डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको बोलेंगे जो सिक्रीट करेगा सब्सटेंसेस को ऑन द बॉडी थ्रू द डक्ट. एज एन endocrine organ, it secretes two hormones called insulin and glucagon which maintain the blood sugar level. As an endocrine organ, जो पैंक्रियाज है वो सिक्रीट करता है दो हार्मोन को, इंसुलिन और ग्लूकागन, जो मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल. एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इट सिक्रीट्स pancreatic juice which is nothing but a mixture of many digestive enzymes. और एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड ये सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस, जो कि क्या है? वो मिक्सचर है बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम का. तो पैंक्रियाज जो है वो मिक्स्ड नेचर का है, endocrine as well as exocrine. The digestive enzyme secreted by the pancreas include trypsin and chymotrypsin and proteases which digest protein. जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है पैंक्रियाज, उनमें क्या होते हैं? ट्रिप्सिन होते हैं, काइमोट्रिप्सिन होते हैं एंड प्रोटीजेज होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. It also include amylase which digests the starch content of the food. इसके अंदर amylase भी होता है जो खाने के स्टार्च कंटेंट को डाइजेस्ट करता है. Pancreatic lipases are the pancreatic enzyme that help in the digestion of fat. और जो लिपेज है पैंक्रियाटिक एंजाइम वो हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में. तो आपने देखा कि पैंक्रियाज कितने तरीके से डाइजेशन में मदद कर रहा है एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड. और एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट सिक्रीट्स टू हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन एंड ग्लूकागन, जो मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को, विच मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल. सो पैंक्रियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट. पैंक्रियाज कैसा दिखता है यहाँ हमने शो करने की कोशिश की फॉर बेटर फीलिंग. This is pancreatic duct, this is lobules and this is gallbladder. Other accessory gland is human liver. Liver कैसा दिखता है यहाँ हमने शो करने की कोशिश की है. This is liver, this is aorta, this is inferior vena cava, this is gallbladder, this is common bile duct, this is portal vein, दिस इज हेपाटिक आर्टरी. गॉल ब्लैडर को हमने पैंक्रियाज में भी शो किया है, यहाँ भी शो किया है. द लीवर इज द लार्जेस्ट एंड मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन. द लीवर इन ह्यूमन इज लोकेटेड इन अपर हैंड पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन. लीवर जो है ह्यूमन में कहाँ लोकेट होता है? अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन. एब्डोमेन के अपर राइट हैंड पोर्शन में. The organ is dark reddish brown color due to an excessive blood supply. ये कैसा दिखता है? This organ is dark reddish brown in color due to an excessive blood supply. ये dark reddish brown color का होता है because of extensive blood supply. What are the functions of liver? Some of the important functions of the liver are as follows. It secretes bile which help in digestion. ये बाइल को सिक्रीट करता है जो डाइजेशन में मदद देता है. It filters the blood coming from the digestive tract before passing it to the rest of the body.
ये फिल्टर करता है ब्लड को जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आ रहे हैं, फिर इसको पास करता है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। रेस्ट ऑफ द बॉडी को पास करने से पहले जो ब्लड आ रहे हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, इसको फिल्टर करता है लीवर। It detoxifies various metabolites and antidotes. The liver makes proteins important for blood clotting and other function. It stores and releases glucose as needed. It processes hemoglobin from the dead and worn out RBCs for the iron content. The liver stores iron. The conversion of harmful ammonia to urea takes place in the liver. जो harmful ammonia है उसका conversion यूरिया में कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में समझ लिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल के भी सारे पार्ट्स को अच्छे से समझ लिए और एक्सेसरी ग्लैंड जो हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। Mechanical digestion of food takes place in the buccal cavity where teeth masticate the food, saliva get mixed and it turns into a bolus. Digestion of a starch starts in the buccal cavity itself with the action of salivary amylase present in the saliva. Explain किया गया आपको। Salivary amylase convert a starch into maltose. In the stomach, the churning of food takes place due to the muscular contraction and relaxation of its wall. It breaks down the food into simpler substances. Digestion of proteins start in the stomach with the action of pepsin. Proteins are broken down into smaller fragments called peptides by the action of pepsin. The bolus, after mixing with gastric juice, turns into a fine soluble form known as chyme. और ये chyme कहाँ चला गया? Small intestine में. Chyme enters the small intestine where complete digestion takes place due to the action of various enzymes present in the pancreatic juice, bile and intestinal juice. The digested food is completely absorbed by the villi and microvilli of the small intestine. Undigested food then enters the large intestine. The colon is responsible for the absorption of water and salts, whereas the rectum stores the undigested food temporarily before defecation. So this is the physiology of digestion जो हमने डिटेल में आपको समझाया, यहाँ पर आपको रिवाइज करा दिया। Digestive system in other animals. Digestive system in different animal vary in structure and function. The structure of the digestive system depend on the food habits of the animal. जो digestive system का structure है ना, वो depend करता है food habits पे कि food habits कैसा है। The alimentary canal in herbivorous is long as the cellulose content of their plant-based diet takes a long time to digest. जो एलिमेंट्री कैनाल है हर्बीवोरस का वो लंबा होता है। क्यों? इसलिए कि जो सेलुलोज कंटेंट है प्लांट बेस्ड डाइट का वो ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। On the other hand, the alimentary canal of carnivorous animal is comparatively shorter because meat gets digested faster. जबकि alimentary canal जो carnivorous animal का होता है वो comparatively shorter होता है, छोटा होता है। क्यों? इसलिए कि जो meat है वो जल्दी digest हो जाता है, fast digest हो जाता है। That's all for today. हमने human digestive system को आज complete कर दिया है। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक पॉइंट को समझाया, एक प्रोसेस को समझाया, एक पार्ट्स को। सो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।